देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। राजधानी दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग ने की अभियान की लॉन्चिंग। अखिल भारतीय समाधान मूलक मीडिया अभियान का दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर शुभारंभ किया गया, जिसके तहत आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर बलदेव, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश, ओआरसी की निदेशिका बी.के. आशा, हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बी.के. शुक्ला समेत कई विशिष्ट लोगों ने तिरंगा व शिवध्वज लहराकर और कैंडल लाइटनिंग कर अभियान की लॉन्चिंग की। इस दौरान समाधान मूलक मीडिया से समृद्ध भारत की ओर विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें बुद्धिजीवियों ने मीडिया कर्मियों से ये उम्मीद जताई कि अभियान के जरिए मीडिया लोगों को सकारात्मकता, एकता एवं अखंडता की ओर प्रेरित करेगा। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मीडिया ही नहीं बल्कि पूरे समाज को और समाज के सब जो अंग हैं उनको भारत का परिचय कराने की ज़रूरत है। जब हमारे अंदर भारत बोध होगा, भारत की अस्मिता को हम जान पाएंगे, भारत की संस्कृति को जान पाएंगे, तो हमारे सारे संकट अपने आप खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा संकट है भारत को न जानने का। सांस्कृतिक वैल्यू होती हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ या मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, इनके एडिक्ट्स हमारे समाज में जा नहीं पाते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरे समाज का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी नीचे आ गया है। हमें रीइन्वेंट करना पड़ेगा कि मीडिया की एक्चुअल ज़रूरत क्या है। जिंदगी विद रीचा की फेमस एंकर ने रेडियो मधुबन के मंच से दी प्रेरणाएं। जिंदगी विद रीचा कार्यक्रम के जरिए लाखों लोगों को संदेश देने वाली फेमस एंकर और प्रोड्यूसर रीचा अनिरुद्ध ने ब्रह्मा कुमारी रेडियो मधुबन की आरजे बी.के. आरुषि से खास बातचीत की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआती दौर से लेकर अभी तक हुए अनुभवों को शेयर किया, साथ ही एक अच्छी एंकर और आरजे की विशेष खूबियां बताई। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने ऋचा जी कि ट्रस्ट बनता है और उसको बनाए रखना, ये फिर एक जिम्मेदारी है। और ऋचा जी, आप के बारे में जब भी हमने आपके कार्यक्रम सुने तो हमने देखा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई सेलिब्रिटी भी आते हैं, या आप जो जिंदगी विद ऋचा जो कार्यक्रम करती हैं उनमें जिनसे भी आप मुलाकात करती हैं बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं आपसे, बहुत ही आत्मीयता से बात होती है। तो वो कौन सी वैल्यूज हैं आपकी लाइफ में, वो कौन सी विशेषताएं हो जो इतना कंफर्टेबल कर देती हैं, सबको आपसे जोड़ देती हैं? वैल्यू तो पता नहीं आरुषि, मुझे ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे हम सेलिब्रिटी हों या हम एक नॉर्मल इंसान हो, हम अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, है तो इंसान आखिर, एट द एंड ऑफ द डे। क्या होता है ना, हम कई बार, मैं देखती हूँ, कई बार बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी देखती हूँ, एक सेलिब्रिटी को इंटरव्यू एक बहुत सेलिब्रिटी की तरह ही कर लेना लगते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरे शोज एक्चुअली, मतलब आपने मेरा करियर फॉलो किया है, तो मेरा हमेशा ये थॉट होता है कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं आपका भी इंटरव्यू कर रही हूँ, तो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसको कोई एक अच्छा लाइफ लेसन मिले, या तो लाइफ लेसन मिले या मोटिवेशन मिले कि भाई आरुषि की जिंदगी से हमने ये सीखा, या अगर आरुषि ये कर पाई, आरुषि इतनी सारे संघर्षों के बावजूद ये कर पाई, तो हम भी कर सकते हैं। ये दो चीजें देखें, और इंडियन सेंटिमेंट के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। इस मौके पर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बी.के. संतोष ने भी रेडियो से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। यह ऑनलाइन कार्यक्रम विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अगर रेडियो मधुबन मेरे पास नहीं होता, 6-7 घंटे ऑन रहा और सुनते सुनते जो फिर से आया विल पावर, अरे ये क्या है, कोई छोटी सी सिचुएशन है, वो जानता नहीं, भाषा नहीं जानता, उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि ये तो बहुत अच्छी आध्यात्मिक संस्था है और लोगों का जीवन बनाएगी, इसमें आपको कन्वर्शन करने के लिए तो कोई आया नहीं। बिल्कुल इतनी पॉजिटिविटी फिर से हो गई कि ऐसा लगा आज रेडियो मधुबन ने ब्रिज बन करके इंडिया और आर्मेनिया के बीच अपना गिफ्ट दिया है। तो पूरी टीम को मैं आज के दिन की बहुत बधाई देती हूँ। जिस तरह से आप गांव-गांव जा कर के अलग प्रकार के लोगों से मिल के और ऐसे इश्यूज़ को सामने ला रहे हैं जो अगर ना उठाए जाएं तो कभी भी उनकी आवाज़ समाज तक नहीं पहुँचती है। सो कैरी ऑन। आजादी के अमृत महोत्सव पर नशा मुक्ति अभियान के तहत रीवा के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. निर्मला ने बच्चों को नैतिक मूल्यों का महत्व बताया और नशे का प्रभाव समाज पर और बच्चों पर किस प्रकार हो रहा है उसके बारे में प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए।
अवसर पर बीके नम्रता ने राजयोग मेडिटेशन कराया और बीके प्रमोद ने ओम शांति का अर्थ समझाया। वही स्कूल के प्राचार्य UR चौधरी ने सभी बच्चों को नशा मुक्त रहने, क्रोध छोड़ने और अनुशासन में रहने की बात कही। जबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शिव शक्ति भवन में मेरा भारत स्वर्णिम भारत विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, बीके कविता, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे समेत अनेक चिकित्सकों ने स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ भोजन, योगाभ्यास, पैदल चलना जैसे कई टिप्स दिए। साथ ही बताया कि स्वस्थ तन से ही सुप्रीम सोल परमात्मा को याद कर सकते हैं। मीडिया ने भारत देश की आजादी के पहले से लेकर अभी तक सामाजिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन वर्तमान समय इसका दायित्व चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में मीडिया में मूल्यों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ये बात भोपाल से आई बीके डॉक्टर रीना ने भारत को स्वर्णिम बनाने में मीडिया का योगदान विषय पर संबोधित करते हुए कही। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के विदिशा में मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बालाजीपुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके सपना, वरिष्ठ समाज सेवी एवं पत्रकार बसंत माहेश्वरी समेत अनेक मीडिया कर्मी उपस्थित थे। सब मिलके जब करेंगे सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार की स्थापना हो सकती है, और उसमें मीडिया का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन पर, बुद्धि पर मीडिया हावी है। मीडिया के आधार से जीवन चल रहा है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वेब मीडिया से ना जुड़ा हो। पुणे के धनकवड़ी सेवा केंद्र पर टीचर्स के लिए सम्मेलन का आयोजन अमृत महोत्सव के तहत किया गया। इस मौके पर जवाहर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र उतुरकर ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में सिखाए जाने वाले ज्ञान को अगर हम अपनाएं, सुविचार करें तो अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। वही नवशायदरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य प्रोफेसर पंकज भोकरे ने भी वर्तमान शिक्षा में आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता बताई, तो सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारीज राजकोट और युवा प्रभाग द्वारा सुंदर स्वर्णिम पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 250 युवा भाई बहनों ने हिस्सा लिया और राष्ट्र ध्वज के साथ भारत माता की झांकी भी सजाई गई। इस पदयात्रा का मुख्य लक्ष्य मुख और मोबाइल के संपूर्ण मौन द्वारा सकारात्मक चिंतन की ऊर्जा फैलाना, युवा शक्ति में जागृति लाना, संगठन की शक्ति द्वारा प्रकृति को शक्तिशाली बनाकर विश्व एकता का संदेश फैलाना रहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।